चैप्टर तो आपका डिटरमिनेंट चल रहा है, मैंने ये भी कहा था कुछ बेसिक चीज़ें भी हम कवर करेंगे। बेसिकली ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैथमेटिक्स में होती हैं जिनका यूज़ आगे वाले चैप्टर्स में भी होगा और इस चैप्टर में भी हो सकता है। जैसे मुझे याद है थोड़ा लॉगरिथम कराया था मैंने, है? तो आज कुछ लॉगरिथम भी हम डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली डिटरमिनेंट के तो क्वेश्चंस एक दो करेंगे ही करेंगे। बीच बीच में मैं ये चीज़ें कराता रहूँगा क्योंकि आगे कैलकुलस का आपका स्टार्ट होगा, उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी और मैं ये चाहता हूँ जब कैलकुलस स्टार्ट हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि बेसिकली ये सारी चीज़ें हम 11वीं क्लास में डिस्कस कराते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने 11वीं में शायद नहीं पढ़ी होंगी, कुछ ने पढ़ी भी हो सकती है, तो वो ऐसे समझे कि रिवीजन हो रहा है एक तरह से। तो अब देखिए आज का एजेंडा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर। अब एक वीक में आपकी क्लास होती है, हो सकता है कुछ दिमाग से स्लिप हो जाए, भाई ठीक है एक बार रिवाइज करा देंगे। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे डिस्कस लॉगरिथम पे। लॉगरिथम बेटा मैं आपको बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप माने या ना माने जेई मेंस एंड जेई एडवांस में हर साल दो दो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली लॉगरिथम से ही, और बाकी कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं कि जैसे कोई सवाल कैलकुलस का आ गया, कोऑर्डिनेट का आ गया, वहाँ पर लॉग का यूज़ हो गया। मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूँ, डायरेक्ट भी आता है क्वेश्चन लॉगरिथम से, और इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे सवालों में यूज़ हो सकता है लॉगरिथम। तो इसलिए लॉगरिथम पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि लॉगरिथम के बिना आपके बहुत सारी चीज़ें अटक जाएंगी। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और वो ऑब्वियसली जो आज इसकी मेन थ्योरम्स हैं वो पता होनी चाहिए, और क्वेश्चंस करने से ही आएगा, है ना। कुछ करेंगे क्वेश्चन, यस, वो मैं बाद में डिस्कस कराऊंगा, अभी तो मैं मॉड्यूल पर आया ही नहीं बेटा, है ना। करेंगे वो भी डिस्कस, है ना। आइडिया ऑफ ग्रेडेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, बट कुछ स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा। ग्रेडेस्ट इंटीजर क्या होता है थोड़ा आज मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट, दो डिटरमिनेंट दे दिए उनको ऐड करना, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार रिवाइज करा रहा हूं मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग एक बार। फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे आपका है ये, ध्यान से देखो, सबको पता होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लॉग एम प्लस लॉग एन बेस सेम होना चाहिए तभी यूज करेंगे, अगर नहीं है तो तब नहीं इसको लगा सकते। और एक प्रॉपर्टी ये भी था, मैंने आपको बताया था, अगर कहीं पर लिखा हुआ है लॉग एक्स कम इन डिफाइंड, ये कब डिफाइंड होता है, कुछ कंडीशन होती है बेटा, ऐसे थोड़ी कि एक्स का वैल्यू हम कुछ भी रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी। तुम बताओ क्या बताया था लास्ट क्लास में। नहीं वो तो ठीक है, मैंने ये बताया था लॉग एक्स बेस से इज डिफाइंड, कुछ कंडीशंस होती है, कब, व्हाट्स कंडीशन। ये नो 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 एक्स ग्रेटर देन 1 नहीं है। व्हेन, इसको नोट कर लीजिए, व्हेन एक्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। लॉग एक्स बेस से डिफाइंड ओनली व्हेन एक्स पॉजिटिव, ए पॉजिटिव एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो नंबर 1 पहली चीज तो ये। और एक चीज और मैंने डिस्कस करी थी, आपको बताया था कि y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए implies that x इक्वल टू what, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्वियसली ये तो पता ही है, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम, और यहां पर देखो पावर एक्स, और इधर है तो ये इधर एक्स लॉग ए एम हो जाएगा। लॉग अगर नीचे पावर लगा दिया तो ये हो जाएगा।
जिन्होंने नोट नहीं किए हैं या लास्ट क्लास में एब्सेंट हो तो वो नोट भी कर लें अभी साथ के साथ, है ना। हाँ, बेसिक प्रॉपर्टीज है ये। फिजिक्स में क्या चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर? केमिस्ट्री में तो अभी तो हम धीरे धीरे ही चलेंगे, ज़्यादा मैं फास्ट भी नहीं चलना चाहता। मैं चाहता हूँ आप लोगों के कंसेप्ट थोड़े क्लियर होते चले। देखो टाइम लगता है थोड़ा सा, उसके बाद तो आप अपने आप ही धीरे धीरे करते चले जाओगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं। एक तो log m प्लस log n, log m अपॉन n, log m पावर x, x log m, log m नीचे पावर x कर दिया। और एक ये भी, अगर दोनों तरफ ही पावर हो जाए, ये भी मैंने शायद डिस्कस किया था, x का पावर y और नीचे a टू दी पावर y b, तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन b log। हाँ, चले आगे नेक्स्ट पेज पे। देखो कुछ प्रॉपर्टीज और है, एक मिनट। एक ये प्रॉपर्टी है, कैन बी क्वेश्चन एज द लॉग। ये मैंने बताया था बेस चेंज प्रॉपर्टी, आपको याद होगा, वही प्रॉपर्टी है ये बेस चेंज। इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, बेस चेंज का मतलब क्या है समझ लीजिए। मैं एक बार और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है log x बेस, कुछ भी बेस लगा सकते हैं। log ऊपर x आएगा, नीचे कमेंट log a, और बेस मैंने एक c ऐसे यूज कर लिया। बट रिमेंबर c शुड बी पॉजिटिव एंड c कैन नॉट बी इक्वल टू, अदरवाइज डिफाइंड ही नहीं होगा। क्लियर सबको? अगर ऐसे लिखा हुआ है तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल में ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ये भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कराया था आपको। ये सारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नॉट इन दिस चैप्टर, रिगार्डिंग होल मैथमेटिक्स। इसको आप प्रॉब्लम की फॉर्म में भी ले सकते हैं और वैसे भी याद भी कर सकते हैं। ये जैसे प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिए, log 1 अपॉन log a b c। ए बी सी कोई नंबर होगा, ए नंबर 2 3 4 5, बी भी ऐसे लाइक इसी तरह से। ये तो 1 अपॉन लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log a b c, बेस कितना, सॉरी एक, हाँ सॉरी, तो log ये आ जाएगा नीचे ए बी बेस में, और ये थोड़ा सा बड़ा आएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करा मैंने, प्लस log ए बी सी प्लस log ए बी सी। थोड़ा सा बेटा हैंड अपना रिटन वर्क भी इंप्रूव करना। जब भी बेस लिखो ना स्मॉल लिखना हल्का सा, वरना देखने वाले को भी कंफ्यूजन हो जाएगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, बट सब्जेक्टिव में कोई सवाल आता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, कमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जो मैंने रियलाइज किया है जिस स्टूडेंट को पढ़ाया, ऐसे लिख देते हैं log 3। ये गलत है, थोड़ा लिखने का बेटा बेटर वे क्या है, log 3 और यहाँ हल्का सा छोटा नंबर ऐसे। हमें ऐसा लगता है ये 2 इसके नीचे लिखा है, क्या लिखा है, तो चेक करते समय प्रॉब्लम आ जाती है। इन्हें सब्जेक्टिव प्रॉब्लम अगर आती है तो ये भी आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा थोड़ा सा। भाई आपका बोर्ड का भी तो एग्जाम देना है, वहां पर यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर ये बन गया, अब सीधा प्रॉपर्टी, हाँ, तो दिस इज log, अगर प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ए बी सी, और नीचे बेस में फिर ए बी सी।
जब भी ये दोनों वैल्यू अगर सेम होती है तो वैल्यू कितना होता है? इजी है, कोई टफ नहीं है, बट ये है कि समझने की चीज है। मैथमेटिक्स टोटल समझने का ही खेल है बच्चे। इसको करके देखो अपने आप। बहुत सिंपल है। बेस चेंज प्रॉपर्टी में हिंट देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये log a अपॉन log b, सिमिलरली log b अपॉन log c अपॉन log d, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली क्या बचेगा, log a अपॉन log d, उसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी बेस चेंज प्रॉपर्टी बताई ना, बेस चेंज में कुछ नहीं करना होता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर देखो ध्यान से, इसको क्या लिखूंगा, log a अपॉन कितना, log इनटू, कुछ भी बेस लगा सकते हैं, मैं बेस नहीं लिख रहा हूं। एक चीज और ध्यान रखिए, अलजेब्रा के क्वेश्चंस में अगर कहीं बेस मेंशन नहीं है तो आप एज्यूम करके चलेंगे बेस 10 है, बट इन कैलकुलस नॉर्मली अगर बेस मेंशन नहीं है तो log ई माना जाता है कैलकुलस में। अदरवाइज मेंशन है तो फिर तो बात ही नहीं है कोई। कई बार ऐसा होता है सवाल में नहीं लिखा हुआ है बेस। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, log b एंड अपॉन, एंड लास्ट वाला आ जाएगा log c, log d। तो कुछ भी बेस लगा सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये कैंसिल आउट हो रहा है और यहां पर ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये फाइनली क्या रह जाएगा, log a अपॉन, और ये बन जाएगा फिर log a। इसको बेस हल्का सा नीचे कर दीजिए बस। इसको प्रॉब्लम की तरह भी ट्रीट कर सकते हो हैं। अब बाकी आपको अगर डायरेक्ट याद है तो कोई बात ही नहीं है, फिर एक ही बात है वो सब। सेकंड वाला नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी है, a पावर में है log b c। अगर मैं ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज कर दूं, a की जगह c और c की जगह a, तो ये इक्वल वैल्यू देते हैं। बेस सेम होना चाहिए log का। तो ये अगर डायरेक्ट याद है तो यूज कर सकते हैं, कमेंट क्लियर। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, सारी देखो सारी याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। स्टार्टिंग की शुरू की 5-6 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो अपने आप हो जाता है फिर। हाँ इसको प्रूव करके देखो जरा, बताओ कैसे करोगे, करो इसको प्रूफ। इस वाली को ट्राई करो, पहले खुद ट्राई करो। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर के अलग वैल्यू कैलकुलेट कर लो, राइट हैंड अलग, दोनों सेम आती है। करो ट्राई, इसको कैसे करोगे बताओ। हो गया, करो बेटा, हो जाएगा, इतना सिंपल मुश्किल नहीं है। देखो मैं बताता हूं, एक मिनट रुको। ये है a का पावर log bc, यहां कर रहा हूं मैं। a टू दी पावर कितना है, log, यहां पर b है ना, इज इक्वल टू c
log b a, ये प्रूव करना है। अब मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए कुछ भी ले लो, y ले लिया मैंने, हमारा है a टू द पावर कितना, log c, समझ आ गई बात। अब log ले लीजिए, log y, log कुछ भी बेस लगा लो, बी सी डी डी लगा लो, कुछ भी लगा लो, log फिर आ जाएगा a टू द पावर कितना, log, फिर log y, ये तो पूरा का पूरा पावर में है ना, तो प्रॉपर्टी से ये कितना इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है, आपको पता ही है ये, और इधर कितना हो जाएगा, log a, फिर log y, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, log c अपॉन कितना, log कितना नीचे b, और यहां पर log a। राइट हैंड साइड क्या है बोलो, ये आपका c, इसको राइट हैंड साइड कुछ भी इसको राइट हैंड साइड ले लीजिए, सपोज करो ये x है, c टू पावर कितना हो जाएगा, log कितना है ये a, फिर log ले लीजिए log x, तो log a b, और इधर कितना बन जाएगा, फिर log x, ये कितना, log a, log b मल्टीप्लाई log c। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड log y इक्वल टू log x, और यू कैन से, तो कहने का मतलब है ये तो मैंने समझा दिया, बट डायरेक्ट याद रखें तो ज्यादा बेटर है, इतना टाइम तो होता नहीं है। इंटरचेंज नंबर कर दिया तो वो वैल्यू सेम ही होगी बस, है ना। तो सिंपल है, ऐसा कोई बहुत टफ काम नहीं है। समझ आ रही है ना बात। देखो शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत समझने में आ सकती है, लेकिन अगर शुरू में ही आप समझ लेंगे 1-2 महीने में, तो आगे तो स्मूथली चलेगा पूरा सिलेबस, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर शुरू, हाँ ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही कहा था, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी काफ़ी करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स इज टोटली प्रैक्टिस सब्जेक्ट। ये ना समझे कि हमने 2 घंटे की क्लास अटेंड कर ली, यहाँ समझ में भी आ जाएगा तो हमें मैथ्स आ गया, ऐसा नहीं है। जब तक आप घर जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, पैकेज की भी प्रॉब्लम लेंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, है ना, पैकेज भी डिस्कस करेंगे। बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद छोटी छोटी प्रॉब्लम, और एनसीईआरटी भी साथ के साथ करते रहिए। मैं आपको ये कहूँगा पैकेज तो आपको करना ही है, एनसीईआरटी भी साथ के साथ करते रहे। इस बल्कि स्टार्टिंग एनसीईआरटी से ही करें, जो भी रिलेटेड मैं टॉपिक यहाँ डिस्कस करूँगा, एनसीईआरटी देन पैकेज, और उसके बाद तो फिर बात की बात है। चले आगे। अब देखो एक ये प्रॉपर्टी, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 7, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो ये कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 10,
सीधा याद रखना बस। करो, छोटे छोटे प्रॉब्लम आप लोग ट्राई करिए, बहुत स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम है, ज्यादा टफ नहीं है। इनका वैल्यू निकालना है, खुद ट्राई करो, पहले आप लोग सेल्फ ट्राई करिए, देखते हैं कितने यहाँ लोग आंसर निकालते हैं सही से। हाँ बिल्कुल सही है, तीनों कर लो फटाफट। बहुत इजी सवाल है तीनों के तीनों। log 8 बेस 4 सीधा सा है, जिसने थोड़ा बहुत भी लॉगरिथम पढ़ा है वो आराम से आंसर निकाल लेगा। हाँ, थर्ड में 81 पावर 1/log 3 बेस 5। खुद इसको सिंप्लीफाई करिए और मुझे आंसर बताइए फटाफट। किसका? हाँ, थर्ड भी करिए, तीनों हो जाएंगे। यस, 6 to 5 आई थिंक आएगा। मैं बहुत ही अभी जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे सवालों का भी। हाँ बोलो, हो गया है? मेरे को आता नहीं है लॉक करके। अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई, उनको पढ़ो एक बार, हो जाएगा है ना। अभी मैं कराता हूँ, देखो कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए एक बार। जिन लोगों ने को नहीं पता है, इसका वैल्यू मान लीजिए कैलकुलेट करना है। जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, लॉगरिथम का आइडिया नहीं, एक बार प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ लीजिए बेटा, अभी जो मैंने बताई है ना। log 8 बेस 4 तो सीधा सा है, log इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर, और नीचे कितना, नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी, ये वाली पावर इधर, नीचे भी पावर है तो इधर log, और ये कितना, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो फाइनली 3/2 विल बी इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा? सिमिलरली इन दिस प्रॉब्लम सेकंड, log, अब ये 1024 कुछ याद, अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो क्या बन जाता है ये, 2 की पावर 10। ऑब्वियसली अब 2√2 क्या बनेगा? 2 की पावर कितना? फिर वही प्रॉपर्टी, कमेंट 10/log, और दिस विल बी इक्वल टू 20/, ये भी सिंपल है। इसमें बताओ कैसे होगा, बोलिए। हाँ, मतलब ये 1/, वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ये तो 81 है यहां, और पावर में कितना हो गया ये, log, वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया।
अब इसमें देखो ये कितना 3⁴ और यहां पर log अब ये जो 4 है इसको क्या करूंगा मैं, हाँ इसको इधर पावर में ले जाऊंगा तो ये बनेगा फिर 3 log 3 5⁴ अब फिर प्रॉपर्टी दिस नंबर एंड दिस नंबर सेम तो यही वैल्यू आ जाती है, यानी कि 5⁴ और ये कितना होता है, सिंपल थे। हाँ प्रॉपर्टी अगर नहीं पता है तो फिर तो कुछ नहीं होगा, एक बार प्रॉपर्टी पढ़ते रहिए, देखते रहिए, करते रहिए सवाल, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब हो जाएगा बेटा, ऐसे कुछ नहीं है, सिंपल ही है ये, मतलब हाँ एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है ना। देख लो प्रॉपर्टी तुम्हें, करके दिखाओ ये सवाल, सब लोग ट्राई करेंगे इसको। आंसर आना चाहिए सही सही एकदम। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ गया आंसर कितना, हाँ बिल्कुल सही है, 2 आंसर आएगा इसका, सिंपल है। प्रॉब्लम देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या मेथड अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम में देखो डायरेक्टली लिखा नहीं होता, नहीं ये प्रॉपर्टी यूज करनी, बट प्रॉब्लम देखते पता तो लग जाता है कि क्या मेथड यूज करेंगे। अब यहां पे क्या होगा, बेस चेंज प्रॉपर्टी, क्या बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब ये लिखा हुआ है सीधा सा है, देखो log 4 अपॉन कितना, मल्टीप्लाई log 5 log 4 मल्टीप्लाई log log 7 log 8 log 8 log 7 log 9 log कितना। अब ये देखो ये तो सिंपली है, कैंसिल आउट हो रहे हैं सब इस तरह से। अब कैंसिल आउट होने के बाद फाइनली क्या रह गया ऊपर न्यूमरेटर में, log 9 और नीचे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 9, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। और फिर ये बन जाएगा log 3 log इज इक्वल टू, तो ये मैं सवाल इसलिए करा रहा हूं बेटा कि आपको प्रॉपर्टी याद हो जाए। हमेशा ध्यान रख लो, प्रॉपर्टी या फार्मूले भी तभी याद होते हैं जब प्रॉब्लम्स करते हैं। कल को मैं 100 फार्मूले दे दूं, आप याद नहीं कर सकते, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन उन 100 फार्मूले पे अगर मैं 2-2 क्वेश्चन कर लूंगा तो याद हो जाएंगे। तो ये पर्पस यही है कि आपके दिमाग में सेट हो जाए प्रॉपर्टीज, ताकि आगे दिक्कत ना हो। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं, अभी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, क्योंकि यहाँ मिस्टेक होती है, शुरू शुरू में सबसे होती है, वो कोई नई बात नहीं है, खाली तुम्हारी बात नहीं है। मैं हर साल पढ़ाता हूँ, भूल गए सर कैसे याद करें। कई स्टूडेंट आते हैं, सर वो ठीक है समझ में तो आ गया, बट मेरे को फार्मूला याद नहीं हो रहा, मुझे प्रॉपर्टी याद नहीं हो रही, कैसे याद करें। मैंने कहा बेटा उसका एक ही तरीका है, छोटे छोटे क्वेश्चन करो, एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, तीसरी बार अपने आप याद हो जाएगी, लेकिन सवाल तो करने ही पड़ेंगे।
तभी याद होगी। अब तुम अगर उल्टा करो, करते बहुत सारे स्टूडेंट क्या उल्टा करते हैं, नहीं पहले हम फार्मूला और प्रॉपर्टी याद कर लेते फिर सवाल करेंगे, वो तो कभी नहीं होना। करते रहो, जैसे ही करोगे धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएंगी। एक बार दो बार हाँ, तीन तीन चार चार पाँच पाँच प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगी। ये प्रैक्टिस की चीज़ है और कुछ नहीं है। अब हमें भी क्यों याद है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमें याद हो गई बस। अब आप लोग शायद फर्स्ट या सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तो दिमाग से उतर रहा है आपके, और कुछ नहीं, डिफरेंस यही है बस। चलो और करो, देखो करो इसको, देखो क्या आंसर आता है। सब लोगों का आंसर एकदम सही आना चाहिए, बड़ा सिंपल सवाल है ये। ट्राई करो बिल्कुल, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा उससे भी हो जाएगा। प्रॉपर्टी देख लो एक बार। ये आप लोगों को अभी वो नहीं मिली है, ये क्या बोलते हैं इसको। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग पहन के आए हैं टी शर्ट में। यहाँ पर ये मैंडेटरी है टी शर्ट पहन के आना। चलो नहीं मिली अलग बात है, जब मिल जाएगी तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओरिएंटेशन में भी बताया हुआ कि टी शर्ट इज कंपलसरी, जब मिल जाए ठीक है, नहीं मिली तब तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आंसर तो कुछ और है इसका, अभी देखते हैं। कितना आंसर? नहीं, और देखो ध्यान से दोबारा। हाँ, आई थिंक वन आंसर है। दिखाना एक मिनट बेटा कॉपी। माइनस ये वाला टर्म कहाँ गया यहाँ पर? अच्छा, नीचे कर दिया तुमने। हाँ, तुम्हारा ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, सही है सही है, वो थोड़ा कंबाइंड नहीं किया तुमने। हाँ ठीक है ठीक है, समझ गए। इस सवाल में जो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज है उनका एक साथ यूज है। स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज क्या आती है? लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम एन, और लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू क्या? लॉग एम अपॉन एन। तो एक साथ यूज करना है यहाँ पर, सिंपल है। चलो फिर भी मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिए। लॉग 2 कितना है ये? 75 ओवर, हाँ वो बाद में करेंगे कोई बात नहीं। अब इधर ये जो 2 है ये पावर में चला जाएगा ना, माइनस लॉग 2 कितना? 5 ओवर 9 प्लस लॉग 2 कितना है यहां पर? 30 अब चाहे तो इन दोनों को पहले कंबाइंड कर लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा? लॉग 75 लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम इंटू एन इंटू, तो ये सिंपली 16, और यहां पर कितना? और माइनस लॉग 2, ये कितना आ जाएगा? 25। सिंपल। अब और आगे कर सकते हैं हम। लॉग, ये बेस 2 ही है, बेस 2 75 16
अब ये नीचे डिवाइड होगा तो नीचे आएगा 25, ऊपर ये। अब इसको बस देख लीजिए, ये कैंसिल हो रहा है यहां पर, ये कितना 3, ये कितना 2, और ये कितनी बार हो जाता है, और फिर ये अगेन कैंसिल। तो फाइनली रह गया आपका log 2 और 2, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। किसी का कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन? सिंपल कैलकुलेशन है, बस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है वो तो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन डिस्कस मी विदाउट एनी हेजिटेशन। चलिए नेक्स्ट पे एक और करिए, इसको कैसे करेंगे पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव टाइप। प्रूव दैट log 7, अब वैल्यू थोड़ी याद रहती है वो तो ऐसे, बट हमें ये प्रूव करना है ये इरेशनल वैल्यू आएगी। कैसे प्रूव कैसे करना है वो तो ठीक है। नहीं, पहली बात तो तुम ये गलत कह रहे हो कि इरेशनल अपॉन इरेशनल इरेशनल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नो है, हाँ तो वो तो रैशनल हो गया ना वन, तो ये तो कंसेप्ट ही गलत हो गया, वो तो कंसेप्ट ही गलत हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं, पहली बात तो ये है। अब कैसे करेंगे इसको, ये दिमाग का क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ जाइए बेटा, ये दिमाग का क्वेश्चन है, सोचने वाला। तो जिसके दिमाग में स्ट्राइक कर गया वो एक सेकंड लगेगा बस, और नहीं करा तो नहीं होगा। फिर भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 या 3 मिनट का, सोचिए क्या कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मुझे अब याद आया, हाँ ये क्वेश्चन बेटा आईआईटी में आया हुआ है पहले, जब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होती थी, जेई का क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बस इतना ही था सवाल में कि आप बताइए, इसको प्रूव करिए ये रैशनल है या रैशनल है, कुछ इस तरह घुमा फिरा के पूछा था बस। अब ये कैसे, कोई लॉग टेबल तो होती नहीं एग्जाम में, पता कैसे लगेगा, दिखाओ। तो इससे क्या हुआ, नहीं, हाउ टू एक्सप्लेन दैम कि दिस इज इरेशनल वैल्यू, ये अभी एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। ये तो ठीक है, इसके अगर इसको एक्स लूंगा तो इसकी इक्वल आ जाएगा, वो बात सही है, बट एक्सप्लेन कैसे करोगे, सवाल तो वही है ना। कोई देखता हूं, कोई बता सकता है इसको कैसे करेंगे, क्या कैसे स्टार्ट करें। हाँ वेरी गुड, आगे। नहीं, फिर वही चीज आ गई, ये इरेशनल, अगर ये भी इरेशनल तो वो रैशनल इरेशनल दोनों हो सकती है, हमें नहीं पता ना, वो कंसेप्ट गलत है बिल्कुल। पाई अपॉन 2 पाई कितना होता है 2, पाई तो इरेशनल वैल्यू है, 2 पाई भी इरेशनल वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। सोचिए थोड़ा सा, देखते हैं कहां तक जाते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा बस, बाकी इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, मैं आपको पहले बताया था, कोई थ्योरम फार्मूला कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लिए आपके लिए, मैं एक जैसे नहीं लिए कि एक जैसे मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया चलो। हाँ फिर आगे, आगे भी तो चलना है ना। तो हाउ टू एक्सप्लेन कि दिस इज इरेशनल वैल्यू, मुझे लाइक लॉजिक तो पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई अब क्लियर, ठीक है ये इरेशनल हो गया।
सवाल तो वही है ना। अभी इसको प्रूव करना है। आपने इवन नंबर ऑड नंबर तो पता होगा ना आपको। इवन नंबर्स ऑड नंबर्स ये तो पढ़े ही होंगे आपने। इसे बताने की तो जरूरत आई थिंक नहीं है। देखो मैं करा देता हूं, कोई बात नहीं। इस सवाल में दिया हुआ है log 7। इसने कहा है कि भाई ये प्रूव करिए दिस इज ए इरेशनल नंबर। अब मैं क्या करता हूं, उल्टा चलता हूं। मैंने एज्यूम कर लिया लेट इज रैशनल। देखते हैं क्या होता है। अब रैशनल नंबर तो आपको मैं बता चुका था। रैशनल नंबर को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और वेयर क्यू। तो अगर ये रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है log 7/2 अभी एक सेकंड में देखता हूं। अब यहां पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये तो प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम में। और इसको ऐसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 7 टू द पावर यहां तक सब ठीक है। अब देखो ये 7 है, ये 2 है, और इसके ऊपर पावर कितना है, 2 के ऊपर पावर कितना, p। और जो ये p और q है ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, इंटीजर्स है मेरे। इंटीजर्स का मतलब कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अब आपको ये सोचना है क्या किन वैल्यूज पर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। नहीं, p और q 0 पे हो सकते हैं। यहां पर अगर मैं ये देखूं ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी रीजन समझ में आना चाहिए। दिस इज इक्वल ओनली व्हेन p एंड q बोथ इक्वल टू 0। अब हम तो पहले ही लेके चले कि q मेरा क्या है, 0 नहीं होगा, तो वो केस खत्म। बाकी कुछ भी वैल्यूज पर ये इक्वल नहीं होगी। इसका रीजन क्या है, ये 7 कैसा नंबर है, ऑड। और ये 2 कैसा नंबर है, इवन। 2 के ऊपर कुछ भी पावर लगा लीजिए वो हमेशा इवन ही आएगी, और ऑड के ऊपर कुछ भी पावर लगा लीजिए ऑड ही आएगी। तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब इट्स कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि हम जो लेके चले कि रैशनल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर रैशनल नहीं है तो ये तो आप भी जानते हो, फिर वो इरेशनल ही रह जाता है। इसका मतलब log 7/2 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 की पावर x नहीं मैंने बोला था, मैं तो यहां p/q लेके चला हूं ना। x को वो लेके चलना पड़ेगा आपको, रैशनल नंबर, उसको p/q लिख दो, वो तो एक ही बात है। दोनों तरफ पावर कर दिया ना q से, 7 की पावर q, और इधर क्या है, तो फिर पावर q, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ
7 की पावर क्या करेंगे? अच्छा हाँ वो ठीक है, मैं समझ गया, वैसे भी कर सकते, बट ये थोड़ा समझाने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने बता दिया, वो भी बात ठीक है। हाँ तो ये केवल बेटा पर्पस यही था कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए चीज़ें कि कैसे अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम आ गई अचानक से कैसे फेस करेंगे उसको। मैं बिल्कुल बेसिक्स पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी अभी मैं कोई इस चीज़ पे नहीं फोकस कर रहा हूँ तुम्हें बड़ा क्वेश्चन करा दिया, तुम्हें ये क्वेश्चन करा दिया, ये उसका कोई मतलब नहीं है बेटा जब तक बेसिक क्लियर नहीं है। ठीक है, और ये जेई में आया हुआ है, जेई में कोई बड़े क्वेश्चन आते हैं मैं मानता हूँ, बट बेसिक क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, वो बच्चों के एकदम से दिमाग में क्लियर नहीं करते, ये फर्क है। और देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करिए इसको, हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, इसको सब लोग ट्राई करेंगे। अब आंसर तो मुझे भी नहीं पता अभी देखना पड़ेगा। 1/2 शायद आंसर लग रहा है मुझे इसका। हाँ मेरे ख्याल से 1/2 आंसर है, सही है। ए बी, नहीं मैं अभी देखता हूं, मैं कंफर्म नहीं हूं, एक बार इसमें प्रॉपर्टी वही लगाएंगे, ये इंटरचेंज, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग रूट, हाँ 1 आएगा, फिर प्लस, ध्यान से देखिए, लॉग ए बी सी सी ए, फिर लॉग ए बी सी रूट ए बी। मैं अभी पिछले क्वेश्चन में भी इस प्रॉपर्टी का यूज कर चुका हूं, अगेन वही प्रॉपर्टी फिर आ गई यूज करने के लिए। नाउ लॉग ए बी सी रूट बी सी रूट एंड रूट, तो दिस इज लॉग, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आंसर इज, हाँ बदलिए, हाँ कर सकते हो, हाँ ठीक, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो देखो बेसिक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। चलो आगे चलो, देखो निकालो वैल्यू। है अच्छा, डी आंसर है, ठीक है।
हाँ डी होना चाहिए। देखो ये नंबर तो सेम है ना, तो ये कितना बनेगा, लॉग बेस कितना है, और अब यहां पर मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूं, 1/, नाउ दिस विल बी लॉग, ये कितना 1, ये सही लिखा है। तो देखना ये कैंसिल होकर के कितना बन जाता है, हैं? हाँ 8 आ जाएगा ये। तो log 2 और दिस इज log, तो 3 आंसर आ रहा है। तो 4 नहीं आएगा बेटा, 3 आएगा आंसर। दिस इज राइट आंसर। आंसर 3। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन किसी को, देख लो एक बार ध्यान से, कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए मुझे। करो, ये कॉलम मैच क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा कि कॉलम मैच क्वेश्चन भी आते हैं जेई में, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ कॉलम मैच, ताकि आइडिया हो जाए आपको, है ना। करो। अब उसके अंदर क्या होता है, कॉलम मैच में 4 सवाल एक साथ होते हैं, ऐसे समझो, हर एक का आंसर आपको मैच करना है। हो जाएगा, ट्राई करो ध्यान से, जल्दी नहीं है, आराम से करो, टेक योर टाइम। अरे क्या हुआ बेटा पीछे, अभी तो पहली क्लास है बच्चे, आप यहाँ 6 आवर्स के लिए आएंगे सैटरडे संडे, अभी तो पहली क्लास है, एक ही घंटा हुआ है अभी तो। करो बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये चारों सवाल हो जाने चाहिए, कुछ नहीं है इनमें, ये केवल प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है सवाल, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपको। आप चारों कर लो, फिर मैं आंसर देखता हूँ। पूरी कैलकुलेशन करिएगा सब लोग। सबकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, सिंपल है बिल्कुल।
क्या हुआ बच्चे, तबीयत खराब है क्या? नींद आ रही है? अभी तो बेटा पहली क्लास है, अटेंटिव हो जाओ थोड़ा सा। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? 7 क्यों आएगा? अच्छा हाँ ठीक है, 7 आएगा, सही है, ठीक है ठीक है, 7 आएगा। और सेकंड? देखो मैं छोटा छोटा सा बता देता हूं, log x बेस 2, log x बेस 2 इक्वल टू माइनस यहां लगा हुआ है पहले से, और इधर पावर कितना, ये 1/2 है बेस में, तो माइनस log 7, और इधर मैं इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना। आप दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, log 7, और यहां पर प्रॉपर्टी, इसके ऊपर पावर कितना, 1/-1 प्लस हो जाएगा। अब दोनों के अगर बेस सेम है तो ये x किसके इक्वल आ जाएगा, 7। अगर दोनों बेस सेम है तो ऑब्वियसली वो इक्वल आएगा ही आएगा। तो सिंपल ही है। अब इसमें बी पार्ट में कैसे, बी में करो जरा, देखो बी पार्ट का आंसर, log y, log बेस कितना है, और इधर है फिर अगेन वही माइनस, तो इसको मैं ऐसे इंटरचेंज कर सकता हूं, यहां पर कितना आएगा, और इधर log y, log y तो है ऑलरेडी, और इधर 2 क्यूब कर दीजिए, और इधर माइनस, तो ये 1/3 log y माइनस कितना, log 3, तो ये बन जाएगा log y बेस 2 इक्वल टू, इस 3 को इधर ले जाओ, -3, तो log 3 की पावर, तो y इक्वल टू कितना हो गया, यानी कि 1/, तो कहने का मतलब है a का वैल्यू कितना आया था, ये इससे मैच हो जाएगा, और b वाला पार्ट, बाकी अब सी और डी आप करो, आराम से हो जाएंगे। सी का क्या आ रहा है, हाँ, और ये बस, चारों पार्ट कर लीजिए। ये बेटा जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, इनको मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था, एक होमवर्क की कॉपी अलग बना लीजिएगा, इनको एक एक बार करके देखना है घर पर, नहीं तो दिमाग से उड़ जाएंगे बिल्कुल। और ये अगर कर लिए तो सारे कंसेप्ट याद हो जाएंगे। मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको कंसेप्ट, मेरा पर्पस ज़्यादा सवाल कराने का नहीं है, मेरा पर्पस कंसेप्ट क्लियर करने का है। सवाल तो फिर आप कर ही लेंगे, एक बार अगर कन्फ्यूजन हो गया कहीं कंसेप्ट में तो वो गड़बड़ हो जाएगी बस।
फिर तो आप धड़ाधड़ कर लेंगे, कोई समस्या ही नहीं आनी है, ये गारंटी मेरी है। बट बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसलिए देखो छोटे छोटे सवाल लिए मैंने, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लिया अभी तक। हाँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ बड़ा क्वेश्चन लेने का कोई मीनिंग नहीं है, अभी कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। कराने को तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, 1000 क्वेश्चन पड़े, लेकिन उसका कोई आउटपुट तो निकले हैं। हाँ बोलो। हाँ, इसमें क्या है देखो, कौन सा था क्वेश्चन, ये वाला ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे लॉग है ये, मुझे किसी तरह से बेस को सेम करना है। इधर क्या लिखा हुआ है, 1/9, तो 1/9 को मैं क्या लिखूंगा, 3 टू पावर यहां प्रॉपर्टी, तो दिस इज कितना हो जाएगा, 1/log W, और इधर log 3 अच्छा हाँ, ये जो -2 है इधर ले जाओ और इधर पावर में आ जाएगा, तो W कितना आ जाएगा, तो ये जो क्वेश्चन है ना इस तरह का है कि देखो इससे सारी चीजें कंसेप्ट दिमाग में फिट हो रहा है आपके, कैसे कैलकुलेट करते हैं लॉगरिथम में, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अगर इतने भी क्वेश्चन कर लिया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है लॉगरिथम में, आपको इसके अंदर सब कुछ आता है। बट इतने जितने भी मैं ये सवाल लेकर आया हूं, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कैसे करना है। किसी को कोई दिक्कत इस प्रॉब्लम में हो जाएगा ना अब तो ये, चलिए हाँ बोलिए। बी पार्ट में देखो log y था, बेस कितना है, यहां पर ये गिवन है -3 log 2। जब भी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह के सवालों को, तो ट्राई टू सेम बेस ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारा बेस सेम हो जाए। अब इसको बेस सेम करने के लिए 2 क्यूब लिख सकते हैं, इधर ये माइनस है, ये ऐसे रहने दिया मैंने। अब क्या किया मैंने, इसको प्रॉपर्टी यूज कराया, पावर 1 1/3 log y बेस 2 हो जाएगा ना। अब इस 3 को मैं इधर ले गया, यहां पर इस ये जो 3 है इसको इधर ले गए हम, तो -3 है, इधर मल्टीप्लाई में तो पावर में आ जाएगा ना। ये दोनों क्या है, बेस सेम है या नहीं है, तो y इक्वल टू ठीक है, नोट कर लिया सबने, चलो आगे। करिए इसको। ट्राई करो, हो जाएगा, सबका आंसर आना चाहिए। हाँ बोलिए। बेस 2.5 है, ये बेस में है 2.5 नंबर है ना, और बाकी लॉगरिथम जिसका है वो 1/4 है, और ये इसके ऊपर पावर में है। प्रॉब्लम तो समझ में आ गई ना, 0.06 पावर log 1/4 बेस 2.5 दिया हुआ है।
हाँ वही आएगा। है क्या इस सवाल में यार, मुझे पता नहीं, मुझे देखता हूँ। ने- और ध्यान से देखो। हाँ सही है मेरे ख्याल से, बट देखता हूँ अभी। अरे भाई एक काम करो ना, इसमें पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं अलग से। देखो ये इसको पहले लॉग क्या लिखा हुआ है, ये 2.5, और इधर कितना है, इसी को देखते हैं क्या बन जाता है ये। है कैसे 0.5 आएगा? ओके ओके, तो ये बन गया लॉग 2.5, 0 पॉइंट ये कह रहे हो ना। अब बताओ आगे, 0.25 को 2.5 इंटू 10। हाँ वेरी गुड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5 अपॉन 10, और बेस तो 2.5 ही चल रहा है, और इसको फिर अगेन 2.5, और ये कितना आ जाएगा, बेस 2.5 ही है, माइनस ये कितना होगा, और ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी, इसको तो अलग से करना पड़ेगा ना। log 10 2.5, .06 किसका आंसर आया था अभी बता रहे थे, कैसे? हाँ? वो 0.06 तो बन ही नहीं रहा ऐसे। 0.06 तो बनेगा ही नहीं इसमें ऐसे आंसर में। हाँ। कुछ सिंपलीफाइड आंसर तो आ जाएगा, सिंपलीफाइड आंसर नहीं आ रहा है इस सवाल में, है ना। हाँ एक सिंपल वाला आंसर जिसको कह सकते हैं, आंसर तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताना थोड़ा मुश्किल है ऐसे बिना टेबल वगैरह के, है ना। हाँ। इसमें मुझे लग रहा है कोई डाटा मिसिंग है थोड़ा सा। हाँ। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं इसको, अभी बाद में देखेंगे। ये बताओ, ये करो, ये सवाल अच्छा है, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल तो पता होगा ना सबको। फैक्टोरियल एन होता है, आपको पढ़ा होगा 1 सिंपल है, करो इसको, कैसे करोगे?
1/log n, बेस कितना है 2, सबको चेंज कर दो, हाँ 1 है, log कितना n उल्टा प्लस log कितना n, ना log कितना n 1000, दिस इज इक्वल टू log n कितना 2 इंटू 4, कहां तक log n ये कितना 1000 फैक्टोरियल, और ये ऑलरेडी गिवन है, वन आंसर आ जाएगा। है क्या चीज, हाँ 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 वो ठीक है, बेटा वो प्रॉपर्टी भी प्रॉब्लम की फॉर्म में है, ऐसे समझो इस चीज को, है ना। हाँ आप अगर आपको डायरेक्ट याद है तो यू कैन यूज, इसको करो, ये अच्छा सवाल है। सॉल्व एक्स का वैल्यू निकालना है, अब लॉग के अंदर लॉग है, हाँ करो बेटा, एक बार प्रॉपर्टी देख लो, कोई बात नहीं, क्या कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज कर सकते हैं। एक मिनट देखो, 2.5 है, 2 की पावर कितना -2, ठीक है, इसको क्या लिखा तुमने 6/100, ये कितना हो जाएगा 350, एक मिनट 350 हो गया है ना ये, तो ये 50 का क्या किया, अच्छा 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 2.5 पावर 50, और ये कितना हो जाएगा 3, ओके -6, फिर आगे नहीं, आंसर तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आ रहा ना, वो मैं अभी देखता हूँ, उसमें कुछ शायद हल्की सी मिसिंग है। हाँ नहीं सही है, ये देखो इस प्रॉब्लम में ये है कि ये लॉग के अंदर लॉग दिया हुआ है, इसको ऐसे लेके चलेंगे आप लोग, लॉगरिथम में भी लॉगरिथम डाल दिया अंदर। अब आपने ये तो पढ़ा है ना, अगर कहीं पर लिखा हुआ है log x इक्वल टू, तो x कितना बन जाता है, तो पहले बाहर वाला log पे आ जाइए, तो log 5 अंदर क्या है √x, फिर क्या है, सॉरी √x + 5 है, फिर ये कितना होगा बताओ फटाफट,
ठीक है। अगेन x लॉग खत्म। अब आगे सॉल्व करो इसको। हाँ स्क्वायर कर दो। x नाउ सॉल्व। ये अटेंडेंस हो गया आप लोगों का? हाँ मैंने कितने 72। अटेंडेंस करो बेटा इसमें। अटेंडेंस जिसका नहीं हुआ वो पहले अटेंडेंस कर ले इसमें। देखो x के लिए सॉल्व करना है। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें लॉग के अंदर लॉग होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले बाहर वाले लॉग को हटाने की कोशिश करेंगे। उसका तरीका क्या है, यहां क्या लिखा हुआ है बेस में, तो ये इधर पावर में, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अरे पीछे बेटा ध्यान से देखिए, 7 टू पावर 0 कितना 1, तो इसका मतलब दिस जो अंदर का एक्सप्रेशन है इक्वल टू कितना हो गया 1। अब अगेन फिर ये 5 के ऊपर 1 आ जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ? स्क्वायर कर लीजिए। तो इसका मतलब x प्लस और x प्लस 5 प्लस x प्लस ट्वाइस, तो ये बन जाएगा 2x। एक बार और शायद स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फाइनली बताओ मुझे फटाफट आंसर क्या आ रहा है? हाँ 4 आंसर आना चाहिए। 4 5 9 3 और 2 5, हाँ 4 ही आएगा। तो आंसर इज 4। अपने आप कर लेना कैलकुलेशन बेटा आप इसकी। अब स्क्वायर तो करना आता होगा, स्क्वायर कर लेना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे बाद में। स्क्वायर कर लो इसको, इसमें कुछ नहीं है। आगे चले। करो इसको अपने आप।
ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, आगे फंक्शन करके एक चैप्टर आएगा, वहां पर यूज होंगी ये सारी चीजें। अभी मैं आपको मॉडल्स के बारे में भी डिस्कस कराऊंगा कल, आज नहीं कल। आंसर शायद 2 होगा। दिखाओ कैसे किया तुमने। हाँ इसी तरह से होगा, हाँ करो। हैं? हाँ एक मिनट, ये देखो ना जरा। देखिए ये है log 2, नीचे आएगा √AB अपॉन कितना हो जाएगा, अब ये गिवन है, इसका मतलब a+b² कितना होता है, a+b² 14। और a+b कितना हो गया 4। तो यहां पर ये बन जाएगा log 2 4 log तो आंसर कितना, ठीक है। और देखो इसको सॉल्व करिए। कितना आंसर आ रहा है इसका, x का, अच्छा ऐसे लोग जरा हैंड रेज करें जिन्होंने लास्ट ईयर कहीं कोचिंग वगैरह की है 11th में या कहीं पढ़ाई करी है। तुमने कहाँ से पढ़ा बेटा, ऑनलाइन, अर्जुना बैच, ओके। और तुमने, ओके ओके। और कोई जिन्होंने अलग से की हो, कहाँ से पढ़ा बेटा तुमने, अर्जुना बैच, अच्छा अच्छा। अटेंडेंस बेटा, अटेंडेंस दे दो, एक पेपर था ना अटेंडेंस का।
इसके दो आंसर आएंगे। हाँ, और दोनों आंसर निकालने हैं आपको। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है। यस, 9 एंड √3, वेरी गुड। इसके आंसर आएंगे √3 एंड 9। क्वाड्रेटिक बनेगी इसमें। देखो, log x प्लस कितना है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, लेट log x, एज्यूम कर लीजिए y ले लीजिए, t ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, और y और y² माइनस प्लस तो एक ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसके फैक्टर इजीली हो जाएंगे। हाँ, 2y - 1 और दिस इज y = कितना, इसका मतलब log x कितना, और x बिकम्स तो दोनों आंसर सही है, 9 भी और √3 भी। सही है बच्चे, कोई प्रॉब्लम इसमें? एक सवाल और लेते हैं, इसी से रिलेटिव है, थोड़ा सा मिलता जुलता। देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये करके दिखाओ। बेटा इतनी जल्दी सवाल नहीं होगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है। एक बार और ध्यान से देखो। नहीं, 6 तो नहीं है आंसर। अभी करने दो, देखते हैं कौन कौन करता है। ये आंसर सही नहीं है। हाँ, तुम बताओ क्या आंसर आएगा। क्यों -2 में क्या समस्या आ रही है? वेरी गुड, इसका आंसर केवल 3 होगा।
फर्स्ट टाइम में इस प्रॉब्लम को ये मान के लिए चलिए मोर देन 80% स्टूडेंट गलत करते हैं। अब गलत क्या करते हैं, जैसे इन्होंने बोला -2 3 कैलकुलेट करके वही आएगा, बट अगर आप आंसर में -2 और 3 लिखेंगे तो वो रॉन्ग आंसर। अब ये क्या चक्कर है भाई, वो रॉन्ग क्यों हो गया, हमने तो कैलकुलेशन सही करी थी। यहां पर ध्यान देने की चीज ये है, जैसे आपने किया कैसे होगा, ऑब्वियसली इसको इधर ले गए होंगे 5 टू द पावर, इसमें कोई समस्या नहीं है, 5 और x², और इधर ये -x। देखने में तो भाई ये बड़ा सिंपल से ही लग रहा है सवाल, ऐसा कुछ खास बात तो लग नहीं रही अगर आपने थोड़ा भी लॉगरिथम पढ़ा है तो। और हमने ये पढ़ा है भाई ये दोनों सेम है तो ये x² बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या भी नहीं है। और ऑब्वियसली बात है इसके फैक्टर आराम से आपके हो जाएंगे। क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, तो यहां से आप लिखेंगे आंसर -2, बट समस्या क्या है, ये आंसर नहीं है इसका, आंसर इज x = अब प्रॉब्लम है भाई ये x = -2 नहीं होगा, वाई, क्योंकि x मेरा लॉग के अंदर है, और मैंने आपको बताया था जब भी लॉग के अंदर कोई क्वांटिटी है तो ये डिफाइंड होने के लिए ये कंपलसरी है कंडीशन, x शुड बी पॉजिटिव। तो -2 आंसर में नहीं लिखेंगे यहां पर। अब जैसे आप मुझे एक चीज बताइए, एक तो प्रॉब्लम ये है, और मान लीजिए मैंने सपोज एक प्रॉब्लम और ले लिया कोई इस तरह से, भाई x² - x - 6 = 0, क्या ये दोनों प्रॉब्लम के आंसर सेम आएंगे, नहीं आएंगे। इसका अगर आपसे कहता है इसका आंसर लिख के दिखाओ x का, तो आप आंसर, ये बात बिल्कुल सही है, फिर -2 भी आ सकता है, बट अगर इसका आंसर कहता है तो ओनली, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर x लॉगरिथम के अंदर आ गया, और लॉगरिथम के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी का लॉग नहीं डिफाइंड होता। ये सवाल मैंने केवल इसीलिए रखा है कि भाई ये आपको पता होना चाहिए, जब भी लॉगरिथम की कोई इक्वेशन सॉल्व करने जाए तो हर टाइम दिमाग में ये आपके होना चाहिए कि लॉगरिथम डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, बाकी तो कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप, उसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसे। समझ में आ रही है ना बात ये, हाँ। तो ये इसमें और इसमें देखने में तो एक जैसा लग रहा है, बट दोनों के आंसर अलग अलग हैं। क्लियर है बिल्कुल, चलो। ये करो, ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, आईआईटी का क्वेश्चन है बेटा ये, हाँ ये आईआईटी में आया हुआ है, मुझे याद है, बहुत पुराना सवाल है ये भी। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये बताना है कितनी वैल्यूज होंगी x का। सवाल सिंपल है बट ध्यान से करना, जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं, 0 नहीं है, नहीं नहीं, मतलब देखिए सवाल समझिए, इसने पूछा कितने सॉल्यूशन है, ये नहीं पूछा x की वैल्यू क्या है। हाँ आई थिंक 2 है, हाँ एक रिजेक्ट होगा,
नहीं नहीं, एक आंसर है इसका। ध्यान से देखो, लॉग, हाँ यही तो मिस्टेक होती है, यही तो मिस्टेक होती है इस, हाँ एक बार और समझ लीजिए, यही तो मिस्टेक होती है इसी। देख, सवाल में कैलकुलेशन बड़ी आसान है लेकिन फिर भी मिस्टेक हो जाती है। लॉग 2, अब इसको हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से जैसे करते आए हैं। ये कितना हो जाएगा, लॉग लॉग 1/2 लॉग लॉग, फिर ये लॉग, नाउ दिस इक्वल टू लॉग x -1, ये कितना, लॉग बेस 2 ही है, यहां पर ये बेस 2 है, तो ये बन जाएगा x -3। अब x -1 इक्वल टू x² + 9 माइनस, अब जैसे सिंपलीफाई कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं हम, देखते हैं, तो ये बनेगा x² -7x प्लस कितना है, 10, हाँ। तो ये आराम से फैक्टर हो जाते हैं इसके, तो x इक्वल टू, अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी में, ठीक है पॉजिटिव वैल्यू आ गई, सर ने बताया था, दोनों आंसर है। अरे ये दोनों पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है ये पॉजिटिव होना चाहिए दोनों, इसका मतलब अब हमें ये भी चेक करना होगा x -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मेरा मतलब बेटा जो लॉगरिथम के अंदर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं 2 लेता हूं तो ये तो ठीक है पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके अंदर x = 2 तो हो ही नहीं सकता। तो ओनली x = 5 आंसर है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये बहुत ध्यान से करने की चीज है, इसमें 2 ही लिखते हैं एकदम से। अरे सर ने तो बोला था पॉजिटिव, मेरे आंसर दोनों पॉजिटिव आ गए। अरे x की वैल्यू पॉजिटिव से मतलब नहीं है बेटा, जिसका लॉगरिथम ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने बताया ना, अगर 2 ले लूंगा तो x -1 तो पॉजिटिव, x -3 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हाँ वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका वो लॉग के अंदर है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक नई चीज कराता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ, कितने लोगों ने पढ़ा है? बहुत बढ़िया। हालांकि डिटेल में तो जब फंक्शन चैप्टर आएगा तब हम पढ़ेंगे, बट हल्का सा आइडिया दूंगा मैं अभी। ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए, एक ये आता ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़ी सिंपल सी चीज है, बट चूंकि जेई वगैरह में ज्यादातर आता है तो ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ नहीं है, जैसे कोई भी वैल्यू लिखी है, मान लीजिए 2.36, अगर एक वैल्यू x है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं नॉर्मली में। अब इसका मीनिंग क्या होता है? हमने x की वैल्यू ले ली 2.36,
स्क्वायर ब्रैकेट इसका मतलब होता है इसके अंदर जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3.18 तो कितना, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2.99 तब भी 2, और अगर एग्जैक्टली इंटीजर ही है तो वही होगा। कहने का मतलब यह है, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं। एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। क्या रियल नंबर लाइन, यहां वैल्यू कितनी है 2.36, तो 2.36 मान लीजिए यहां पर है। यस, वाई आर लेट, गलत क्लास में आ गए थे, बैठो चलो। 2.36 अगर ये रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन मैंने बताया था इनफाइनाइट लेंथ की होती है, तो यहां पर कहीं 2 होगा, यहां पर 1, यहां पर 0 इंटीजर, इस तरह से होते चले जाएंगे। इन वैल्यूज में सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, तो इसकी वैल्यू, समझ आ रही है बात ये। अब अगर कहीं पर यह पूछा जाता है -7.18 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या आंसर होगा, कितना, -7 तो नहीं होगा ये। देखो मैं समझा देता हूं कैसे होता है। हाँ, मान लीजिए -3.12, नेगेटिव में खास ध्यान रखना है। हाँ मैं बता देता हूं कैसे करते, इसको कैसे देखते हैं। रियल नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहां पर मान लीजिए कहीं पर आपकी है -3.12 वैल्यू है, तो अगर ये माइनस है तो -3 यहां पर होगा, यहां पर, और इधर, और इधर, तो -3.12 से नीचे की वैल्यू में सबसे बड़ा इंटीजर क्या हुआ, नेगेटिव में खास ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछता है -0.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, आपसे पूछता है 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, एक दो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में भी यूज करेंगे इसको हम, आगे फंक्शन में तो काफी यूज है इसका। कोई कंफ्यूजन हो, कोई कुछ पूछना हो रिगार्डिंग दिस तो अभी बताइए मुझे। चीजें बहुत छोटी छोटी सी है, बट वही है कि आप मिसप्लेस कर जाते हो दिमाग से, तो वो इंटीजर का इंटीजर ही होता है। -3 लिखा हुआ है, -3 होगा, इंटीजर एग्जैक्टली है तो फिर वही वैल्यू होगी। समझ में आ गई बात इतनी, चलो। और इसको नॉर्मली हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को, हालांकि जनरली मेंशन होता है प्रॉब्लम में, बट प्रॉब्लम बहुत सारी करनी है तो यू शुड नो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसी से मिलती जुलती एक चीज और बता देता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट, इसी से मिलती जुलती है फ्रैक्शनल पार्ट। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट सिंपल है, इसको जैसे x है तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट हम कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं, यूजुअली कर्ली ब्रैकेट से। इसका मीनिंग क्या है,
3.47 fractional part. This is 0.47, 0.02 fractional part, 0. हाँ 0.0, इसको तो है ही फ्रैक्शनल ही है ना, तो उसको इसका मतलब ये हुआ कोई भी वैल्यू x यू कैन रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कहने का मतलब है 3.12 यू कैन राइट इट 3 प्लस 0. तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये हो गया, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर। x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट को कर्ली ब्रैकेट से शो किया जाता है। अगर एग्जैक्टली इंटीजर है 9, इसका आपसे कहा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो क्या आंसर लिखोगे? और अगर नेगेटिव आ गया तो बताओ आंसर। है? नहीं नहीं नहीं, .67 आएगा इसका आंसर। हाँ तुम बताओगे कैसे? तुम बताओ, थोड़ा सोचो तो सही दिमाग से, कैसे? नेगेटिव में जरा ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट कैसे, नंबर देखो ध्यान से, इसी को यूज करेंगे। x की वैल्यू कितनी है? -1.33 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट -1.33, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा तो बताओ? -1.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.33 इज इक्वल टू तो नेगेटिव में बहुत ध्यान से, और एक चीज और ध्यान रखनी है, फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी वैल्यूज का ऑलवेज लाई बिटवीन किसी भी वैल्यूज का फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच ही होगा। कोई भी वैल्यूज है, मान लीजिए कोई आपके 1.999 फ्रैक्शनल पार्ट, तो 0 पॉइंट कभी भी इंटीजर नहीं होगा, 1 नहीं होगा, मतलब ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, मे बी इक्वल टू 0, जैसे एग्जैक्ट इंटीजर हो गया उसका 0 ही होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। बाकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, वैसे तो उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको इतना? अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं इसी के ऊपर आपको, निकालिए वैल्यू। इसकी वैल्यू बताइए कितना आएगा? ई तो पता है ना सबको? हाँ है।
अब ये तो पता होना चाहिए, ई का वैल्यू होता है 2.71, मतलब रेशनल नंबर है, कुछ ऐसे होता है। और ये आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए, पाई होता है 3.14159 डॉट 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 1 पॉइंट, अच्छा ओ सॉरी, पाई इज इक्वल टू होता है 3.14159 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.71 कुछ भी है ये, और माइनस कितना 3.14159 डॉट 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 डॉट। तो ये कितना बन गया 2, और यहां माइनस ऑलरेडी है, तो आप ये अब कल पढ़ करके आएंगे सारी चीजें, है ना। हाँ, तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनको कर लेना एक बार। और एक मिनट, ये आपका होमवर्क है, इसको घर पे ट्राई करना है, बाकी कल कराऊंगा मैं डिस्कस। एक मिनट, इसको ना ये एज ए होमवर्क है आपका। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम जेई एग्जाम में पूछा गई है पहले आईआईटी में। दिस प्रॉब्लम आईआईटी, तो इस प्रॉब्लम को ध्यान से, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, आपसे कहा गया भाई सॉल्व करिए। अब ये इसको चाहे तो आप फंक्शन की प्रॉब्लम समझ ले, डिटरमिनेंट की समझ ले, इक्वेशन की समझ ले, आपकी मर्जी है, वो तो कॉमन प्रॉब्लम है ये। तो ये मैं आज होमवर्क दे रहा हूं, और ध्यान से सुन लीजिए। होमवर्क में करना क्या आपको, जितने भी मैंने आज क्वेश्चंस कराए हैं, चाहे लॉगरिथम के कराए या इसके कराए, वो सब एक एक बार, अभी मैं वैसे होमवर्क नहीं दे रहा हूँ पैकेज वगैरह का, पैकेज के चक्कर में भी मत पढ़ो, क्योंकि अगर अभी एकदम से सारे नहीं हो पाएंगे। पहले वो जितने भी मैंने प्रॉब्लम दी है ये सारे करके देखिएगा आप लोग। करने के बाद इस प्रॉब्लम को ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, वेरी गुड, ये अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम करने के बाद आप करके आइएगा, बाकी फिर मैं कल आगे डिस्कस करूंगा। कल मैं आपको बता देता हूं, डिटरमिनेंट थोड़ा कराऊंगा, फिर उसमें कुछ मॉडुलस का कंसेप्ट में डिस्कस करूंगा। मॉडुलस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हो सके तो बेटा थोड़ा पढ़ के आना मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने थोड़ा बहुत, तो बस एक तरह से रिवाइज कराऊंगा, ऐसे समझो इस चीज को, है ना। चलिए आज यहीं फिनिश करते हैं। ऑल द बेस्ट।